हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे टेक्स्ट बुक के लाइव मेगा मॉक टेस्ट का, जो कि सैटरडे वाले दिन अपलोड होता है और आज है 19 जुलाई। और आई होप कि आप सभी ने ये वाला मॉक टेस्ट लगा लिया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये जिन लोगों ने पास नहीं ले रखा है उन लोगों के पास भी एक्सेस है कि आप इस मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। सैटरडे में 19 जुलाई में तभी आता है, ये सिर्फ एक ही दिन के लिए रहता है, उसके बाद आप इसको मतलब दोबारा नहीं लगा सकते। सैटरडे में अगर आपने ये मॉक टेस्ट लगा लिया तो लगा लिया, उसके बाद आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये हट जाता है वहां से। तो जिन भी लोगों ने लगाया होगा, वैसे भी मैंने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर डाल दी थी कि आज ये वाला मॉक टेस्ट लगा लेना। यूपीएसआई के लिए 2025 के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से जो सैटरडे में लाइव मॉक टेस्ट रखा जाता है, इसका ही एनालिसिस करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं लास्ट वाले मॉक टेस्ट की बात करूं या उससे कंपैरिजन करूं तो मेरा पहले से स्कोर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक था मॉक टेस्ट। बहुत ज्यादा इजी नहीं, मतलब ठीक था, इजी था, खैर ये नहीं बोल सकते कि इजी नहीं था, आसान थी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट नहीं था कुछ भी सब्जेक्ट, चाहे वो कोई सा भी पोर्शन हो। जीके जीएस भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आई थी। बाकी जो नहीं तो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म के आपने मॉक टेस्ट देखे, इतने मॉक टेस्ट होते हैं कि आप उसको पूरा पेपर 2 घंटे के अंदर वो कर भी नहीं पाते हो। 120 मिनट 160 क्वेश्चन, आप खुद ही बताओ, उसमें से स्पेशली मैथ के इतने सारे क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल होता है इतने टाइम के अंदर करना। तो लेवल इतना ही रखा जाना चाहिए जितना इस मॉक टेस्ट का था, स्पेशली मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट। तो अभी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पॉलिटी की बात करूं ना, तो पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े मतलब डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्यादा ठीक थे, नॉर्मल से ही थे, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। तो रीजनिंग पॉलिटी में एक ठीक ठाक सा स्कोर हुआ है। हिंदी भी ठीक थी मेरी। आज एक मुझे बहुत अजीब सा क्वेश्चन मिला था, मैंने रखा भी था इसमें डिस्कस करने के लिए, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हिंदी में भी एक ठीक स्कोर हुआ है। और रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में ऐसा लगता है मुझे, जब मैं ये टेक्स्ट बुक का सैटरडे वाला मॉक टेस्ट लगाती हूँ, कि रीजनिंग के नाम पर इन्होंने कुछ भी क्वेश्चन नहीं रख रखे। मतलब जो पूरी रीजनिंग थी 40 नंबर की, उसमें रीजनिंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगे। ज्यादातर तो क्वेश्चन उसमें पॉलिटी के दे रखे थे, पॉलिटी, जीके जीएस या फिर करंट अफेयर टाइप के, मतलब ऐसे क्वेश्चन ज्यादा दे रखे थे। और कुछ मुझे खास ज्यादा लगे नहीं कि आज रीजनिंग में कुछ ज्यादा क्वेश्चन थे सोल्व करने वाले। इसलिए आज मेरी रीजनिंग शायद 30-31 मिनट में मेरी हो गई थी कंप्लीट, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं थे कुछ ज्यादा। या तो कोई मिरर इमेज का हो गया या फिर फिगर फॉर्मेशन वाला हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। और मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में भी ना इन्होंने एक चीज पैटर्न पकड़ रखा है इन्होंने, कि मैथ के अंदर भी ना प्योर 40 क्वेश्चन पूरे मैथ के नहीं होते, उसमें से कुछ 1-2 लैंग्वेज वाले थे और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के थे, जैसे कि रीजनिंग के जो नॉन वर्बल रीजनिंग होगी वो वाली रख रखी थी। तो इसलिए मतलब कुछ इस पार्ट में मतलब मैथ में इन्होंने रीजनिंग रख रखी है और रीजनिंग के अंदर जीएस या पॉलिटी रख रखी है। इस तरह से पूरा मॉक टेस्ट बना रखा है। और कहीं ना कहीं जब मैंने 2021 का एक पेपर सोल्व किया था शायद, या शायद 2017 का था, उसका पैटर्न भी ऐसा ही था कि रीजनिंग के अंदर जीके जीएस के क्वेश्चन दे रखे थे और मैथ के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे थे। तो शायद इन्होंने उसी को पैटर्न रखकर इस तरह से पूरा मॉक टेस्ट ये बनाया होगा। तो अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर की। और अपना स्कोर भी प्लीज बता देना सभी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, कि किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा है। तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने 4-5 क्वेश्चन रखे थे और उसके बाद बात करेंगे। जैसे हिंदी में ना एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो मैंने इसमें लगाया था कि वह सोमवार के दिन आएगा, ये वाला शुद्ध वाक्य बनना चाहिए। तो इन्होंने माना है कि विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, ये वाला सही वाक्य बनेगा। इसमें देखो मैंने क्या सोचकर ये लगाया था, देखो जो सेकंड वाला है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है शुद्ध भैंस शुद्ध नहीं होती, दूध से पहले आना चाहिए था शुद्ध, यानी कि भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये इसलिए गलत हुआ। 4th वाला था कि ग्रीष्म काल में दिन छोटे होते हैं होना चाहिए था, यहाँ पर छोटा होते हैं अपना रखा है, ये गलत था। उसके बाद मुझे कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा था, लेकिन लास्ट में तो कुछ ना कुछ तो चूज करना ही था। तीसरा मुझे इसलिए गलत लग रहा था कि इसमें लिखा होता वह सोमवार के दिन आएगा, क्योंकि वार का मतलब ही दिन होता है, उसके बाद अलग से दिन लिख रखा था, तो अलग से दिन लिखने की जरूरत नहीं थी। वह सोमवार को आएगा ऐसा सेंटेंस शायद बन जाता, मुझे इतना पक्का नहीं पता, लेकिन मैं अपनी थ्योरी का अकॉर्डिंग बता रही हूँ जो मुझे लग रहा था। तो मुझे ये भी गलत लगा। फिर मुझे पहले वाला भी गलत लग रहा था, क्योंकि विंध्याचल, विंध्या जमा अचल, अचल यानी कि पर्वत, तो पर्वत बोल रखा है, उसके बाद फिर से पर्वत लिख रखा है कि विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए मुझे इसके चारों के चारों ऑप्शन ही गलत लग रहे थे। बट ये है ना कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ तो चूज करना था, इसलिए मैंने 3rd चूज कर लिया था, जो कि गलत हुआ था मेरा ये क्वेश्चन। और इसके बाद एक और क्वेश्चन थे, एक हिंदी में ही एक और क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है संबंध विराम चिन्ह कहलाता है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, इन्होंने योजक चिन्ह को संबंध विराम चिन्ह बोला है, जबकि मुझे सेकंड वाला लगा था, क्योंकि सेकंड में जो ये बिंदी सी होती है ना, इसके बाद लिखा जाता है उस चीज के बारे में। जैसे आपने देखी है मूवी गदर, उसके सामने फिर ऐसे 2 डॉट सी लगाओ, फिर एक प्रेम कथा, तो इस तरह से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं संबंध विराम चिन्ह होगा।
इसलिए, लेकिन इन्होंने इसका माना था योजक। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था हिंदी में। एक पॉलिटी में क्वेश्चन था शायद ये कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय संविधान की संघीय विशेषता है। तो आप सभी बताना कि आपने क्या लगाया था। मैंने इसमें लगाया था एकीकृत न्यायपालिका होगा। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था, ये बहुत अच्छे से मुझे याद है कि एकीकृत न्यायपालिका ही होना चाहिए था इसका। लिखित संविधान से तो शायद इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने तो ये लगाया था और मुझे लग रहा है मैंने कहीं पढ़ा था ये, इसलिए मैंने ये लगाया था एकीकृत न्यायपालिका। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी जी के जिसमें ही था शायद कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन से आता है वो कहाँ से आता है, मतलब। तो मैंने इसमें लगाया था कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। कहीं ना कहीं इसमें नहीं, आपको नहीं लग रहा कि थर्ड होना चाहिए था, क्योंकि H2O जल के अंदर भी तो ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है। दोनों में से ही ऑक्सीजन मिलकर बनते हैं इसके ग्लूकोज के अणु जो बनते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो पानी भी तो पार्टिसिपेट करता है, पानी जाता है। तो मैंने ये लगाया था। क्वेश्चन ये गलत हुआ था मेरा। 10% लोगों, सिर्फ 10% लोगों का ही सही गया है, तो ये क्वेश्चन भी गलत था। और उसके बाद एक मैथ में क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का योग 1215 है, मैथ से 81 है, यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। पूरा गलत कर दिया मैंने, इतना मेहनत करके। पहले तो मुझसे सोल्व नहीं हो रहा था ये, जैसे तैसे मैंने करके सोल्व किया। तो मैं इसमें 500 और 700 के बीच वाली संख्या लेना भूल गई। मैंने जो स्टार्टिंग में मेरी संख्या आई थी ना, तो मैंने वही ले दी, इसमें वही दो संख्याएं ले दी थी मैंने और उसी से निकाल दिया और मेरा आंसर भी आ गया था। मेरा 5/7 आया था मेरा पूरा। इनको वो करने के बाद इनका व्युत्क्रम किया, इनको जोड़ दिया, मतलब पूरा एकदम सही आंसर आया। और मैं खुश थी कि शायद हो गया मेरा क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं इसको स्टार्टिंग में करती जा रही थी ना, तब मैंने छोड़ दिया था कि इसको लास्ट में करूंगी अगर टाइम बचेगा तो। और जब मेरे पास टाइम था मैंने सोल्व किया और उस टाइम पर मैंने ये ध्यान ही नहीं गया कि 500 और 700 के बीच में इन्होंने संख्याओं को बोला है। मैंने स्टार्टिंग में जो आई उसी से निकाल दिया और मेरा ये क्वेश्चन आया था। गलत हुआ था ये मेरा सवाल। उसके बाद एक रीजनिंग में क्वेश्चन था कि जो मिलान वाले, मतलब जो विकल्प का चयन करना है जो उसी से संबंधित है। जैसे मंत्री से इन्होंने बनाया था कि परिषद, मंत्रियों को मिलाकर बनती है परिषद। तो नाविक के लिए मैंने लगाया था जहाज। पता नहीं मैंने क्यों नहीं लगाया, मुझे लगा मंत्री जो लोग होते हैं ये सभी अपना काम जो करते हैं सारा ऐसे परिषद में बैठकर करते हैं ऐसा कुछ। और मतलब परिषद मैंने क्या ही समझ कर लगाया। और नाविक के लिए मैंने लगाया जहाज, कि नाविक जहाज पर रहता है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। थोड़ा सा मुझे इन दोनों में ना कंफ्यूजन सा हो रहा था कि कौन सा होगा, या तो दूसरा था या चौथा था। तो क्वेश्चन गलत हुआ था ये। तो आई थिंक यही क्वेश्चन थे जो मैंने रखे थे डिस्कस करने के लिए। यही थे कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस करने थे। हिंदी में आप बताना कि आपने क्या लगाया था। मुझे लगता है कि विंध्याचल पर्वत वाला शायद बहुत कम लोगों ने लगाया, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले मुझे भैया का भी देखा था जो उन्होंने एनालिसिस कराया था, उन्होंने भी ये वाला ऑप्शन चूज नहीं किया था, विंध्याचल पर्वत वाला भी उन्होंने कोई दूसरा ही ऑप्शन चूज किया था शायद। तो उनका भी शायद ये क्वेश्चन गलत था। तो चलो फिलहाल बात करते हैं कि क्या क्या स्कोर आया किस सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में 33 क्वेश्चन सही थे और 7 क्वेश्चन गलत थे। 11 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, पॉलिटी संविधान में मेरे 27 क्वेश्चन सही थे, 13 क्वेश्चन गलत थे और 11 मिनट का भी इसको करने में टाइम लगा था। दोनों में 11-11 मिनट लगे थे। और उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में मेरे 36 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत हैं और 61 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। टाइम बहुत ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन पर मेरा टाइम बच गया था। जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाए थे मैंने वो खूब आराम से 2-3 बार करके चेक किए थे कि आराम से हो पाए, इसलिए मेरा टाइम ज्यादा लगा। कहीं ना कहीं इनको ये भी दिखाना चाहिए कि सही क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगा और गलत क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगा। इससे थोड़ा सा एक बेटर हमें पता चलता है कि हाँ हमारी कैसी तैयारी है। जैसे RW पर दिखाता है कि सही क्वेश्चन में हमारा इतना टाइम लगा है और गलत में इतना, तो इससे पता चलता है कि हम 36 क्वेश्चन कितने टाइम में किए और ये 4 क्वेश्चन जो गलत थे इनके लिए कितना टाइम लगा था। तो इसलिए। और उसके बाद रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन सही हैं, 5 क्वेश्चन गलत हैं और 33 मिनट में हो गए थे। तो पहली बार मुझे लगता है शायद मैंने 33 मिनट का टाइम लिया है, इतना कम नहीं तो ज्यादा ही लगता है इससे तो। लेकिन था रीजनिंग में कुछ ज्यादा सोल्व करने वाला था ही नहीं, ज्यादातर तो पॉलिटी के क्वेश्चन थे या मिरर इमेज के या फिर कथन के, धारणा वाले, इस टाइप के क्वेश्चन थे, ज्यादा सोल्व करने वाले नहीं थे, इसलिए इतने टाइम में हो गई थी ये। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो इधर आप देखोगे ना जो लीडर बोर्ड पर पोजीशन दिखाता है, इसमें पहले नंबर पर अजय हैं, इनके 382 हैं और सेकंड नंबर पर राहुल 377 और अश्विनी 372, ये सब है। नीचे मेरा भी स्कोर दिखा रहा है। फिलहाल मैं आप सभी को बता देती हूँ अपना स्कोर मेरा क्या रहा था। मेरा जो स्कोर रहा था, मेरे 131 क्वेश्चन सही थे और 29 क्वेश्चन गलत थे। अटेम्प्ट मैंने पूरे किए थे 160 क्वेश्चन और एक्यूरेसी जो रही थी ये थी 81%। और स्पीड, पता नहीं ये स्पीड क्यों दिखाता है, स्पीड तो हमेशा ही एक ही क्वेश्चन दिखाता है, 1 क्वेश्चन पर मिनट। और मार्क्स जो रहे थे 327.5 रहे हैं 400 में से। इधर आप देखोगे तो उस टाइम तक मैंने लगाया था, करीब करीब मैं बैठी थी मॉक टेस्ट देने के लिए 1:30 बजे के बाद में, तो 3347 लोगों ने उस टाइम तक मॉक टेस्ट ये लगा लिया था।
और अभी बात करते हैं सही से स्कोर की। तो अब देखते हैं, इधर देखो, इधर लिखा हुआ है जनरल की कट ऑफ 265 से 270 इन्होंने रख रखी है। लेकिन मुझे लगता है जितना इस मॉक टेस्ट का जो लेवल था, इतनी कम कट ऑफ नहीं रहनी चाहिए थी, इसकी ज़्यादा ही जानी चाहिए थी। रैंक इसमें 326 है मेरी 3488 में से, और स्कोर जो है 327.5 है। परसेंटाइल 90 है, एक्यूरेसी 81 है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 131 सही थे, 29 गलत थे। तो यही चीज़ें थी, यही था मेरा पूरा स्कोर। आप सभी का क्या स्कोर रहा है, एक बार प्लीज़ अपना कमेंट करके बता देना कि किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा है, और आपको कौन सा सब्जेक्ट इसमें डिफिकल्ट लगा। इसमें तो मुझे सारे ही सब्जेक्ट नॉर्मल से ही लगे थे, ना तो ज़्यादा रीजनिंग डिफिकल्ट थी, ना ही मैथ और ना ही हिंदी। मतलब हिंदी में पर कुछ क्वेश्चन फिर भी मेरी गलतियाँ हुई थी, जैसे तो हिंदी में वैसे मेरी कुछ गलतियां हुई थी, जिसमें मैंने आप सभी को बताया वो विंध्याचल पर्वत वाला था, और भी कुछ क्वेश्चन थे। और पॉलिटी में फिर भी स्कोर ठीक था, चलो बाकी फिर भी ठीक है, पहले से तो ठीक है। तो इस तरह का रहा था पूरा। अब बाकी आपका क्या स्कोर रहा प्लीज कमेंट करके बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।